दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जबरदस्ती उठाकर, जबरदस्ती ले जाकर कहीं रख देता है, या तो उसकी हत्या करने के लिए, या तो किसी वस्तु की डिमांड करने के लिए, या फिर रंगदारी पैसे मांगने के लिए, या गंभीर चोट कार्य करने के लिए अगर ले जाता है, तो यह कितना गंभीर अपराध है। यह भारतीय न्याय संहिता में कहाँ पर रखा गया है इन अपराधों को, आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक भाई साहब कमेंट किए थे सेक्शन 140 का 3 सब क्लॉज 3 क्या अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आपको बता देंगे, इस वीडियो के अंतर्गत पूरा सब कुछ कवर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। जो फ्रेंड चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 140। आज इसको पूरा डिटेल में कवर अप करेंगे, सब कुछ इसमें बताएंगे। टोटल इसकी परिभाषा से लेकर क्या क्या आवश्यक तत्व होंगे, यह कब लागू होगी, किन किन अपराधों पर होगी, सजा क्या होगी, जमानत होगी कि नहीं होगी, इट्सेट्रा सेट्रा सब कुछ। तो सब कुछ आएगा इसमें। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, सेक्शन 140 किस तरह के अपराध की बात करता है। दोस्तों, यह बात करता है अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के लिए, बोले तो हत्या करने के लिए किसी का क्या करता है, अपहरण करता है या अपहरण करता है, तब यह लगेगा सेक्शन 140। या फिर वह जिसका अपहरण कर रहा हो फिरौती की बात करें, फिरौती यानी कोई चीज मांगे, चाहे पैसा मांगता हो या कोई वस्तु मांगे, या फिर गंभीर चोट कारित करने के लिए ले जाए, या फिर उसको बंद कब्जे में लेकर उसके साथ यौन शोषण करे, तो ये सब सारे जो मामले और भी अभी आगे आएंगे। ये तो सिर्फ इसको समझिए मैटर को कि 140 मोटी मोटा क्या कहता है। ये मोटी मोटा बात यही करता है कि किसी व्यक्ति को अपहरण करके ले जाया गया और उसकी हत्या कर दिया, तब सेक्शन 140 लगता है। किसी व्यक्ति को किडनैप करके ले जाया गया और मांग की गई इतना पैसे दो, तब 140 लगता है। किसी व्यक्ति को आपने अपहरण किया, उसको बहुत मारा पीटा, या किसी को ले जाकर को यौन शोषण किया गया, तो इस तरह के जो अपराध हैं दोस्तों, सेक्शन 140 के तहत रखे गए हैं। अभी हम आपको बताएंगे, इसकी अलग सेक्शन है, इसका अलग सेक्शन, सबका अलग अलग सेक्शन है। घबराने की बात नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़े आगे। अभी बढ़ेंगे तब और मजा आने वाला। देखिए, अब हम बात करेंगे सेक्शन 140 के तहत कौन कौन से अपराध आ सकते हैं। 140 बीएनएस 140 के तहत अपराध। देखो, इसके तहत कौन कौन से अपराध आ सकते हैं, इसको देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी मर्जी के खिलाफ, अगर मर्जी के खिलाफ कहीं पर ले जाता हो, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती, उसके जबरदस्ती है बात है, जब मर्जी नहीं जबरदस्ती होगी, लेकर जाता हो, या फिर यहीं पर समझिए जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाता हो, या किसी स्थान पर छुपा देता हो, किसी स्थान पर छुपा देता हो, ले जा करके किसी स्थान पर छुपा देता हो, या फिर उसको बंदी बनाकर रखा हो, ले जाकर के क्या करे, बंदी बनाकर रखे हो। और जब बंदी बनाकर रखा है तो छुड़ाने के लिए, यानी छोड़ने के लिए क्या करता हो, पैसों की डिमांड करता हो, पैसों की मांग करता हो।
या फिर किसी कार्य के लिए धमकाता हो कि देखिए तुम्हारे इसको मैं पकड़ के रखा हूं, अपने यहाँ कब्जे में है, अगर तुम मेरे खिलाफ गवाही दिए तो मैं इसको मार दूंगा। इस तरह की धमकियां हम फिल्मों में बहुत सुन चुके हैं, आप भी जानते होंगे। तो वो सभी इसी के तहत अपराध में आते हैं कि मेरे खिलाफ गवाही नहीं देने का। या फिर किसी को ले जा करके भूखा प्यासा रखा हो, न तो पानी पीने दे रहा हो, ना भूख प्यास मिटाने दे रहा हो, और या फिर नींद भी ना लेने दे रहा हो, जबरदस्ती सोने भी नहीं दे रहा हो, नींद ना लेने दे। तो यह सब भी क्या है, अपराध माने जाते हैं सेक्शन 140 के तहत। और भी हैं, देखिए, ऐसा किसी व्यक्ति को जिसको अपहरण करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को देता है, अनजान व्यक्ति को देता है, जहां पर उसकी जान को क्या होता है, खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को दे देता है जहां पर उस व्यक्ति को क्या होता है, जान का खतरा बना रहता है, तो सेक्शन 140 लग जाता है। तो बताइए, यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आया? कहीं पर कोई डाउट? 140 अपराध में ये सब आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो आपने समझा, मर्जी के खिलाफ ले जा रहा हो, किसी स्थान पर छुपा दे रहा हो ताकि कोई खोज ना पाए, ऐसा स्थान पर छुपाए कि कोई खोज ना पाए, बंदी बना कर रखे और छोड़ने के लिए आपसे पैसों की डिमांड करता हो, किसी वस्तु का डिमांड करता हो, या धमकाता हो, भूखा प्यासा रखता हो, नींद ना आने देता हो, सोने नहीं देता हो, और अनजान व्यक्ति को देता है जिससे कि आपकी जान का खतरा बना रहता है, तो सेक्शन 140 के सारे अपराध हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलिए हम इसके सज़ा की तरफ चलते हैं, दंड की तरफ चलते हैं, जिसका सभी को बेसब्री का इंतजार था कि क्या ऐसा फालतू बकवास पड़ा रहा है, डायरेक्ट सज़ा बता दो, बात खत्म। सज़ा नहीं, पहले इसकी हर एक बात को समझना चाहिए। सज़ा तो भाई लास्ट में आता ही है। तो चलिए, सज़ा की अगर बात की जाए 140 के तहत सज़ा का, तो सबसे पहले बात आती है BNS 140 का सब क्लास 1। यह बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने के लिए या हत्या कारित करने के लिए कोई व्यक्ति ले जाता है, अपहरण करता है, तब ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सजा, 10 साल की कठोर कारावास होगा। 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है, यानी 10 साल हो गया तो आजीवन कारावास होगा। तो 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सेक्शन 140(1) में बस इतना है कि जान लीजिए कि हत्या करने के लिए ले जाएगा तो 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक हो सके, साथ साथ जुर्माना होगा। बस इतना समझिए। अब देखिए सेक्शन 140 का सब क्लास 2, यह बात करता है, सेक्शन 142 बात करता है, फिरौती की बात करता है। दोस्तों, क्या करता है? फिरौती। अगर कोई डिमांड की बात की जाए, जहां पर किसी को गिरफ्तार मतलब किडनैप करके ले जा रहे हो और फिरौती मांग रहे हो, मुद्रा की मांग कर रहे हो, धन की मांग कर रहे हो, भाई साहब 140(2) के तहत मामला बनता है। अब इसके लिए हो सकता है बहुत आपको दंड, और ये बहुत ही गंभीर धारा है। सेक्शन 140(2) बहुत गंभीर धारा है। इसमें क्या होगा भाई साहब, आपको मृत्यु दंड हो सकता है या फिर आजीवन कारावास। यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि आपको कितना बड़ा दंड देगी। 140(2) में फिरौती की बात करता है, और 140(1) में हत्या की बात करता है कि हत्या के लिए किडनैपिंग करता हो। अब देखिए अगला सेक्शन यहीं पर कवर अप कर दें। हाँ चलिए, यहीं पर कवर कर देते हैं। अब 140 का सब क्लॉज 3 BNS। अब देखिए, यह बात करता है किसी व्यक्ति का अपहरण करके अगर कोई व्यक्ति छिपा कर रख रहा हो, छिपा कर रखे हैं, अपहरण करके छिपा कर रख दे, कोई खोज ही ना पाए, तब ऐसा 7 वर्ष का कारावास होगा। 7 वर्ष का कारावास
प्लस जुर्माना। समझ में आया? आगे चलिए, अब बात करेंगे लास्ट सेक्शन आज का 140 का सब क्लॉज 4 बीएनएस। देखिए, यह बात करता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसका आपने अपहरण किया है उसको गंभीर चोट कारित करवा रहे हो, गंभीर चोट के लिए ले जा रहे हो, या फिर उसको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। गुलाम बोले तो दास, नौकर, जबरदस्ती का नौकर, तो ऐसा 140(4) के तहत दंडित किया जाएगा। और साथ ही साथ 140(4) में ही दिया गया है यौन शोषण। अगर ले जा करके आप यौन शोषण कर रहे हो तब आपको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। 140 का सब क्लॉज 4 में गंभीर चोट, गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, और साथ ही साथ यौन शोषण जैसे अपराध अगर करते हैं तब 140(4) के तहत आपको दंड देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यह भी क्या है, इसमें भी 10 साल की सजा प्लस जुर्माना रखा गया है। 140(4). अब देखिए, फटाफट सेक्शनों को याद करिए। कैसे याद होगा? सेक्शन 140(1) में हत्या के लिए अपहरण की बात करता है, जो कि 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा की बात करता है। सेक्शन 140(2) बात करता है फिरौती की मांग, अगर कोई व्यक्ति फिरौती की मांग करता है तो 140(2) लगता है। सेक्शन 143 कहता है कि किसी को छिपा करके रखे हो, कोई खोज ना पाए, तब 7 साल की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। किसी व्यक्ति को अगर गंभीर चोट कारित करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, यौन शोषण कारित करने के लिए अगर आपने अपहरण किया है तो 140(4) के तहत मामला बनता है, जिसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो बताइए, 140 सब कुछ आसानी से कवर हो गया? कहीं पर कोई डाउट? अभी डाउट है। अब बताइए, सारे जो ऑप्शन है, जो सारे अपराध हैं, ये क्या हैं? संज्ञेय अपराध हैं। यानी कि 140 अगर कहीं मिला तो मान लीजिए चाहे उसका कोई भी सब क्लास हो, सब संज्ञेय अपराध है। और अजमानती अपराध है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानती अपराध है, इसमें समझौता नहीं हो सकता है, समझौता नहीं हो सकता है। और 140 का सब क्लॉज 3 को छोड़कर सभी सेशन ट्रायल है। 140 का 3 जो है सीजीएम के यहाँ चलेगा, मतलब जीएम के यहाँ, बाकी सभी मामले सेशन कोर्ट में चलेंगे। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो में कहीं पर कोई भी आपको लगता है कि कमेंट करके पूछना चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिले किसी अन्य वीडियो चैनल के। आप मेरे चैनल पर बने हैं तो बने रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। यू वेलकम।